हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So guys, I'm back with the next video of our RMO previous year question series. So guys, we have done 4 questions so far of RMO 2023 and today we are going to see the fifth question. ठीक है, तो क्वेश्चन गाइस काफी इजी है, मतलब आप इजी नहीं बोलूंगा बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट यस बहुत लेंदी नहीं है ना, एंड इट्स क्वाइट इजी टू डू जस्ट 2 steps ऑफ द करेक्ट थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो गाइस द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना यूज करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ऑलराइट, हियर इट इज गाइस। तो गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट n ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 1 बी पॉजिटिव इंटीजर्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लग गई, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। डिटर्मिन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स a1 a2 an। ओके, ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, राइट। ओके, तो गाइज अब क्या कर सकते हैं, देखो एक्सप्रेशन को ध्यान से अगर आप देखोगे, है ना, मतलब देखो थोड़ा मुश्किल तो है गाइज, इट इज ऑल अबाउट सम ऑब्जर्वेशन और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन की सिग्मा ऑफ के आई ए आई पावर के अपॉन के माइनस 1 टाइम्स ए आई पावर के प्लस 1 का रूट हो रखा है, एंड इसका सिग्मा क्या दिया हुआ, इट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए आई विच इज इक्वल टू एन, ऐसा प्रोवाइडेड है। ओके, तो गाइज लेट अस अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल ए एम जी एम इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, कुछ तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखो ठीक है। विल अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इनइक्वालिटी, किसके ऊपर करेंगे वो मैं बताता हूँ गाइज। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम किस चीज के ऊपर लगाएंगे। सो गाइज व्हाट इफ आई टेक व्हाट एलिमेंट्स, देखो ए आई पावर के, ओके, ए आई पावर के, हाउ मेनी टाइम्स, till a I power k, I'm taking n k minus 1 terms of these. Okay, I'll take, okay, just second, k minus 1 terms of this thing, right। और एक क्वांटिटी लूंगा मैं 1। 1 क्यों गाइज, यहाँ पे 1 ऐड हो रखा है ना। बेसिकली गाइज मैंने डिनोमिनेटर से थोड़ा सोचा कि डिनोमिनेटर में सिग्मा है, देखो ऊपर तो एक सिंगल टर्म है, तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। ए आई पावर के, ऐसे k माइनस 1 टर्म्स है, राइट। k माइनस 1 कैसे हो सकता है, अगर मैं उसको k माइनस 1 टर्म्स ले लूं प्लस 1। ओके, नाउ यू जस्ट गेट द पॉइंट। अगर मैं गाइज इसके ऊपर देखो AMGM अप्लाई करूं तो क्या होगा, क्या देखो। सो न्यूमरेटर में क्या होता है गाइज, सब टर्म्स का सम। सो द सम विल कम आउट टू बी k माइनस 1 ए आई पार के प्लस 1 अपॉन क्या होता है गाइज, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, k माइनस 1 टर्म्स तो ए आई पार के हैं, एंड 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए k। तो k भी आ गया, देखो जो ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है अभी एक्सप्रेशन के अंदर, है ना, गिवन एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर में k है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रखा है। एंड am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, क्या है गाइज इनका, देखो सबका गाइज अगर प्रोडक्ट करोगे 1 तो है ही, 1 तो 1 रहेगा, बाकी सबका क्या हुआ, ए आई पार के कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आई पार के इज गेटिंग मल्टीप्लाइड के माइनस 1 टाइम्स। सो पावर ए पावर के कितनी बार ऐड हो रही है, के माइनस 1 टाइम्स, तो पावर में हो जाएगा ना के माइनस 1, एंड इसका होल पावर क्या होता है जीएम में, 1 अपॉन के। सो एज यू कैन सी बच्चों, तो ये वाला के और ये पावर के कैंसिल हो जाएगा, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, एंड यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ए आई पावर के माइनस 1। सो इंटरेस्टिंगली गाइज ऑलमोस्ट जो एक्सप्रेशन आपके पास है वहां पे वही क्रिएट हो गया है, देखो। सो गाइज क्या डिफरेंस है, देखो न्यूमरेटर में ए आई पावर के है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस वे, देखो ए आई पावर के, ओके जस्ट अ सेकेंड, तो ए आई पावर के डिवाइडेड बाय ए आई। तो गाइज इस ए आई पावर के को जो न्यूमरेटर वाला है यार, और या फिर आप क्या कह सकते हो गाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई द होल एक्सप्रेशन, टेक दिस थिंग टू द न्यूमरेटर, दिस थिंग टू द डिनोमिनेटर, एंड टेक दिस थिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, अपर साइड, देखो क्या बनेगा। इफ आई टेक इट टू द राइट हैंड साइड, ऊपर क्या बन गया गाइज, देखो जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए था एग्जैक्टली वही क्रिएट हो गया, है ना, के इंटू ए आई पावर के एंड होल डिवाइडेड बाय k minus 1 into
ai पावर k प्लस 1, राइट। ये सबको राइट साइड पे लेके गए हैं तो लेस देन इक्वल टू उसका सिंबल आ गया वहां पे, लेस देन इक्वल टू, राइट, लेस देन इक्वल टू, ये क्वांटिटी को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन गया, ए आई, राइट। यहां तक हम पहुंच गए हैं। सो गाइज हमें क्या चाहिए, लेकिन इनके रूट्स का, स्क्वायर रूट्स का सम करना है हमें तो, राइट। व्हाट इज दिस रिटर्न, कि इनके स्क्वायर रूट्स का कम सम करना है, राइट। या फाइन, तो गाइज स्क्वायर रूट कर देते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड देन टेक द सिग्मा आल्सो। तो गाइज ओके, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, आई एम नॉट एबल टू डू इट। ओके, कोई बात नहीं गाइज, आई विल यूज इरेजर हियर। ओके, so I have got root of ai, right? Now what I'm going to do is I'm going to apply sigma on both sides where I goes from 1 to n, same जो दिया हुआ है guys हमें, I goes from 1 to n, right? So what does this gives us? तो guys left hand side का वैल्यू कितना है, वो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है n है, right? The whole of the left hand side is given in the question, that is sigma of ai which is equal to n. तो guys यहां से हमें क्या मिला, n is less than equal to sigma of root ai, right, where I goes from 1 to n, right guys, we have gotten this particular expression. Let us name this equation as equation 1, right? I hope guys यहाँ तक आप सबको clear हो चुका है question, right? So now guys what should we do? Okay, एक relation तो आ गया. Now guys let us apply Cauchy-Schwarz inequality. Okay, we are applying Cauchy-Schwarz. Okay, किस पे लगाना है, क्या होता है, पहले मैं गाइज जस्ट आपको रिमाइंड करा देता हूँ व्हाट इज Cauchy-Schwarz। कि अगर आपके पास गाइज दो सीरीज हैं a1 a2 up to an and b1 b2 up to bn, so you can write a1 b1 plus a2 b2 and so on till an bn का whole square is less than equal to a1 square plus a2 square up till, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि होता क्या है इनइक्वालिटी, यू शुड नो दिस, okay, till an square and similarly b1 square plus b2 square till bn square, ये होती है Cauchy-Schwarz inequality, that you should know, right? तो guys applying this Cauchy-Schwarz on what, तो guys एक सीरीज क्या लेंगे हम, फर्स्ट सीरीज में सारे टर्म्स क्या है, ai हैं, all terms are root ai, है ना, take all of the terms to be root ai and the other series take as 1. सो अप्लाई करेंगे तो गाइस क्या होगा, देखो a1 b1 हर बार क्या बन जाएगा, द प्रोडक्ट a1 b1 विल एवरी टाइम बिकम रूट a1. तो लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, सिग्मा ऑफ, मतलब ai लेके चल रहे हैं, a1 ai का रूट है ना, तो रूट a1 रूट a2 ऐसे लेके चलेंगे बेसिकली, सिग्मा ऑफ रूट ai बन गया यहाँ पे आपके पास, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज क्रिएटेड रूट ऑफ ai, i गोज फ्रॉम 1 to n और उसका क्या हो गया होल स्क्वायर, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ओके। एंड लेस देन इक्वल टू गाइज, अब फर्स्ट ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया, फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि रूट ए आई का स्क्वायर क्या होगा ए आई, तो ए आई का सिग्मा हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट इज बेसिकली सिग्मा ऑफ ए आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n, ये बन गया, इनटू दूसरा टर्म क्या है गाइज, बी वन बी टू क्या है, सब वन 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 है, उसमें वन वन पुट कर दिया, एन टर्म्स है वैसे तो एन हो गया, राइट, दिस थिंग इज क्लियर। नाउ गाइज इन द क्वेश्चन यू आर बीइंग गिवन की सम ऑफ ए आई कितना है, एन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा ऑफ ए आई इज सिंपली एन, so you see right hand side becomes n square, ठीक है, taking square root on both sides you get sigma of ai, root ai rather, I goes from 1 to n is less than equal to n, आपने square root भी ले लिया, right? So let me write it as second equation, right? This is equation number 2.
सो गाइस इक्वेशन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एआई, सिग्मा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एआई वो n से बड़ा है। एएमजीएम से हमने ये ड्राइव कर दिया है ना, वी प्रूव दैट इनइक्वालिटी एंड यूजिंग कॉची श्वार्ट्ज वी हैव प्रूवन कि रूट एआई का सिग्मा जो है n से छोटा है। सो हाउ कैन दिस हैपन? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। एक में बोला जा रहा है कि द रिक्वायर्ड वन एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, दूसरे में बोला जा रहा है लेस देन इक्वल टू n। सो गाइस दैट मींस देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। Okay, let me just write here. There's only one possibility, that is sigma of root ai, I goes from 1 to n, will be equal to n only. Equal to n ही होना पड़ेगा. And guys, do remember this, AMGN में भी Cauchy-Schwarz में भी, when does the inequality hold true? Equality hold true. Inequality में equality true कब hold करती है? जब सारे numbers equal हैं, right? यहाँ पे भी ai power k जो है सबके सब equal होने चाहिए थे, right? So using that property, so it implies there's only one possible, और सबका sum n है। देखो सारे के सारे numbers equal हैं, n numbers हैं और सबका sum n है, that means each and every one is 1 only. This implies ai equal to 1 for I equal to 1 to up to n. सबके लिए ai का वैल्यू 1 ही होना पड़ेगा, बिकॉज these are all real numbers, although positive real numbers थे, है ना, बट उनके रूट्स की वैल्यू, मतलब हमने जिन पे AMGM लगाया है, इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू ओनली व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल और द टर्म्स आर इक्वल। तो ऑल AIs आर इक्वल, राइट? और कॉची-श्वार्ट्ज में भी बोल सकते हो आप, ऑल द टर्म्स ऑफ रूट AI आर ऑल इक्वल, देन ओनली द इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू, है ना। और सबका सम n आ रहा है हर बार, मतलब उनका सबका सम n आ रहा है, सो एंड ऑल आर इक्वल, सो दैट मींस ईच एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, राइट? सो दैट्स इट गाइस, सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। कि उसमें क्वेश्चन में हमें यही बोला जा रहा था ना, डिटरमिन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो द कंडीशन इज like ai will be equal to 1 for I equal to 1 2 3 up to n। तो ai को 1 होना पड़ेगा, उसके लिए इनइक्वालिटी या ये कंडीशन ट्रू मिलेगी हमें, राइट? सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई होप आप सबको ये समझ में आया क्वेश्चन, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन। आई एम नॉट सेइंग कि इतना इजीली चमक जाता है वो पहली बार में, राइट? लाइक इट स्ट्राइक्स यू इजीली, ऐसा नहीं है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल में भी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू द सॉल्यूशन और द मेथड टू सॉल्व इट, सो आई एम डूइंग इट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट yes, in exam obviously you will struggle a bit for it, but थोड़ा effort कर आके मे बी आप ये चीज सोच सकते हो। तो guys these are some topics upon you know inequalities के कुछ topics हैं जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए, है ना। IUCAM के लिए ही प्रिपेयर करने चाहिए थे, लाइक AMGM तो चलो बहुत बेसिक वाली इनइक्वालिटी है, देन रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी, है ना, कॉची-श्वार्ट्ज एंड शेबिशेव, सम 2-3 इनइक्वालिटीज आर मस्ट, वो पक्का पता होनी चाहिए, बहुत काम आती है। ओके, so that's it from my end guys, and again guys I'll just request you guys, if you guys are preparing, your friends are preparing for IUCAM or RMO, please suggest them our channel, recommend our channel, and also it will be great if you know like the videos, so that we you know get to know that you're liking the videos, and if you support us, hopefully we'll give out many more videos in the coming time, right? Okay guys, that's it, we'll see you in the next video, ठीक है, next video में मिलते हैं। Till then, keep practicing and all the best for the upcoming exam guys. Bye bye, take care.